हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे और अपने घर पे ही होंगे। इस लॉकडाउन में हम लोगों को बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, घर पे ही रहने की ज़रूरत है। चलिए, आज हम लोगों का टॉपिक है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लिया गया है आज। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज़ होता है। चलिए, हम जानते हैं कोई भी पदार्थ तीन चीज़ों से मिलकर के बना हुआ होता है। कोई भी पदार्थ है, दुनिया का कोई भी पदार्थ है, हम आप भी तीन चीज़ों से मिलकर के बने हुए हैं। ठीक, कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीन चीज़ों से मिलकर के बनी हुई होती हैं। ठीक है, अब इसमें किसी एक की वृद्धि, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि या कमी के कारण इसमें दो तरह के प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं। दो तरह के प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं। एक चुंबकीय प्रभाव आ सकता है और दूसरा विद्युत प्रभाव आ सकता है। या तो चुंबकीय प्रभाव आ सकता है या तो विद्युत प्रभाव आ सकता है। दो प्रभाव आपके आ सकते हैं। दोनों प्रभाव जो उत्पन्न होते हैं उसके ही गुण को विद्युत आवेश कहा जाता है। उसके ही गुण को विद्युत आवेश कहा जाता है। चीजें समझ पाए? कोई दुनिया का कोई भी पदार्थ तीन चीजों से मिलकर के बना हुआ है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों से मिलकर के बना हुआ है। किसी एक की कमी या अधिकता, दोनों हो सकता है भैया, या तो कमी हो सकती है या अधिकता हो सकता है। कमी या अधिकता के कारण उसमें जो गुण उत्पन्न हो जाता है ना, आवेश का जो गुण उत्पन्न हो जाता है उसी को विद्युत आवेश बोला जाता है। चूंकि कण को हम बोल सकते हैं वो आवेशित हो जाता है। ठीक है, इसमें दो तरह के आवेश होते हैं। एक ऋण आवेश होता है, एक धन आवेश होता है। ठीक है, उसको हम अभी आगे समझेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि विद्युत आवेश क्या होता है? किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ में चुंबकीय या विद्युत प्रभाव दिखता है या उत्पन्न होता है। दिखता है या उत्पन्न होता है। दिखता है या उत्पन्न होता है, विद्युत आवेश कहलाता है। किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ में चुंबकीय या विद्युत प्रभाव उत्पन्न होता है उसको क्या बोला जाता है? विद्युत आवेश बोला जाता है। विद्युत आवेश बोला जाता है। इसको स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और इसका फार्मूला आपका होता है Q इज इक्वल टू एन ई। ठीक है, हिंदी में अगर लिखना चाहो तो आवेश बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, गुणे एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है, ये आपका फार्मूला होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे आपका जितना चार्ज होता है। चीजें समझ पाए? तो Q इक्वल टू एन हो गया। एन आपका क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और E आपका क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पे जितना आवेश होता है वो आपका E है, अर्थात Q इक्वल टू एन। अगर हमको इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई हो तो हम Q का मान निकाल सकते हैं ना। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सब लोग। चलिए, अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं विद्युत आवेश के प्रकार। तो विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक धनावेश होता है, दूसरा ऋणावेश होता है। एक धनावेश होता है, दूसरा ऋणावेश होता है। चलिए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ऋणावेश। माइनस चार्ज।
ऋण आवेश, समझते हैं। चलिए, ये दोनों भी चीजें होती हैं, चाहे वो धनावेश हो चाहे ऋण आवेश हो, दोनों इलेक्ट्रॉन पे डिपेंडेंट करती हैं, इलेक्ट्रॉन पे निर्भर होती हैं। यदि कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस पर ऋण आवेश हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उसका धनावेश हो जाएगा। अगर अच्छे से समझना है तो ऐसे समझिए कि अगर हम किसी व्यक्ति से रुपए उधार लेते हैं, इसका मतलब हम गरीब होंगे ना, तो हमारे ऊपर ऋणावेश आएगा। ऐसे ही जब इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा तब उस पर ऋणावेश आ जाएगा। और जो हम लोग जिससे रुपया उधार लेते हैं वो अमीर होगा तभी तो हमको रुपया देगा, वो धनी होगा तभी तो हमको रुपया देगा, तो वो जो आपका हो जाएगा वो धनावेश हो जाएगा। समझ पाए? तो जब इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करता है उस पे ऋणावेश, और जो त्याग करता है, जो देता है ना, वो आपका धनावेश होता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला पदार्थ। ठीक है। और जो आपका दूसरा बनेगा धनावेश, वो क्या होता है बेटा? धनावेश आपका क्या होता है भैया? इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन को त्यागने वाला, त्यागने वाला पदार्थ। ठीक, इलेक्ट्रॉन को त्यागने वाला पदार्थ। दोनों चीजें समझ में आई? बढ़िया से समझ में आई होंगी। अब उदाहरण के तौर पे अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो आप अपने घर पे ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं। आप एक पेन लीजिए या कोई मार्कर लीजिए, अपने बालों पे ऐसे थोड़ी देर तक रगड़िए। ठीक है, अपने बालों पर थोड़ी देर तक रगड़िए, 30 सेकंड 40 सेकंड तक। रगड़ने के बाद छोटे छोटे कागज के टुकड़े ले लीजिए, उसको कहीं पे रख दीजिए, और जब आप उस टुकड़े को उस पे टच कराते हैं तो उससे वो चिपक जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? उस पे आवेश आ गया, और वही आवेश उसको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, उसको अपनी तरफ चिपका ले जा रहा है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल आप लोग घर पे कर सकते हैं। एक चीज यहां पे जानना और जरूरी है कि जो समान, अगर मान लीजिए दो वस्तुएं हैं समान आवेश की हैं तो एक दूसरे को दूर भेजती हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए धनावेश इधर भी है और धनावेश इधर भी है, दो वस्तुएं हैं तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, आकर्षित नहीं करती हैं। और यदि अगर एक पे धनावेश है और दूसरे पे ऋणावेश है तो एक दूसरे को क्या करती हैं? आकर्षित करती हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए दो वस्तुएं हैं हमारे पास, ए है और बी है। ठीक, इस पे प्लस चार्ज है, इस पे माइनस चार्ज है, तो एक दूसरे को ये आकर्षित करती हैं। क्या करती हैं भैया? आकर्षित करती हैं। ठीक है, और यदि ए और बी दो वस्तुएं हैं और जो दोनों हैं आपकी, एक पे प्लस चार्ज है दूसरे पे भी प्लस चार्ज है, तो ये क्या करती हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। क्या करती हैं? प्रतिकर्षित करती हैं, एक दूसरे से दूर भागती हैं। ठीक है, एक दूसरे से दूर भागती हैं। चीजें समझ में आई? ये एक दूसरे से दूर भागती हैं, एक दूसरे से संबंध नहीं स्थापित करती हैं। तो आप ये चीज समझ लीजिएगा कि जब धनावेश होगा और धनावेश होगा तो चीजें प्रतिकर्षित होंगी, और धनावेश होगा ऋणावेश होगा तो आकर्षित होंगी। समझ में आ भैया? चलिए अपना अगला टॉपिक देखते हैं। आपका अगला टॉपिक है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। जो चैप्टर का नाम है आपके, वही आपकी हेडिंग है, विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट। तो जो आवेश होता है उसकी प्रवाह दर जो होती है, आवेश की प्रवाह दर को ही विद्युत धारा कहा जाता है। समझ पाए? आवेश की प्रवाह दर को विद्युत धारा कहा जाता है। आवेश की प्रवाह दर को विद्युत धारा कहा जाता है। आवेश की प्रवाह दर को विद्युत धारा कहा जाता है। समझ पाए? अर्थात अगर हम लोग देखें विद्युत धारा बराबर आपका क्या हो जाएगा? आवेश बटे समय। क्या हो जाएगा आपका?
विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय, क्योंकि जो आवेश की दर है, प्रवाहित होने की जो समय दर है, वही आपका विद्युत धारा है। इसलिए विद्युत धारा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आवेश बटे समय। अब विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल चाहे ले लीजिए चाहे कैपिटल ले लीजिए। तब यहाँ पे I इज इक्वल टू, अभी हम लोगों ने पिछले हेडिंग में देखा था आवेश का क्या था Q, और आप जानते हैं कि समय का क्या होता है T। ठीक, तो आपका फार्मूला ये बन के सामने आ गया। अब अगर हम आवेश के पदों में देखें तो आवेश के पदों में, आवेश के पदों में, तब आप देखिए क्या निकल जाएगा फार्मूला, Q इज इक्वल टू आई टी। यही तो होगा भैया, Q इज इक्वल टू आई टी। ठीक, अब इसका मात्रक देख लेते हैं, आवेश का मात्रक देख लेते हैं। आवेश का मात्रक आपका क्या हो जाएगा, कूलाम। आवेश का मात्रक आपका क्या हो जाएगा, कूलाम। ठीक, और जो आपके I का मात्रक बनेगा, विद्युत धारा का मात्रक जो आपका बन जाएगा वो क्या होगा, एम्पियर। क्या होगा भैया, एम्पियर। ठीक है, ये दोनों चीजें नोट डाउन कर लीजिएगा। आपके Q का मात्रक क्या बन जाएगा, कूलाम, और I का मात्रक क्या बन जाएगा, एम्पियर। ठीक है, समझ पाए सब लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अगला टॉपिक हम लोग इस पे देखते हैं। आइए इस पे एक आज सवाल देख लेते हैं। ठीक है, एक उदाहरण देख लेते हैं हम लोग, एक न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं। चलिए सवाल आपसे कैसे कहेगा, सवाल आपका कहेगा कि किसी 2 कूलाम के आवेश में 5 सेकेंड तक विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग देखते हैं, सवाल पहले लिख लेते हैं कि 4 कूलाम के आवेश को 2 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर या में कितनी धारा उत्पन्न होगी, कितनी धारा उत्पन्न होगी। ठीक है, 4 कूलाम के आवेश को 2 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर कितनी धारा उत्पन्न होगी। तो जो चीजें दी गई हैं पहले उसको लिख लेते हैं। तो Q इक्वल टू हमको दिया गया है 4 कूलाम। कितना दिया गया भैया, 4 कूलाम। और समय कितना दिया गया भैया, T इक्वल टू आपका 2 सेकेंड। ठीक है, T इक्वल टू आपका 2 सेकेंड दिया गया है। ठीक, ये 4 दे दिया गया और ये 2 दे दिया गया। तलाश किसकी है, हम I की है, हमें तलाश हम लोगों को I की है। अब हम लोग फार्मूला जानते हैं, Q इक्वल टू आई टी, या I इज इक्वल टू Q अपान T। जानते हैं कि नहीं जानते भैया, सबकी वैल्यू पुटअप कर दीजिए। I इज इक्वल टू, अब आप देखिए Q के स्थान पे कितना है 4, डिवाइडेड बाई T के स्थान पे 2, काटेंगे आप 2 दूनी 4, तो I इज इक्वल टू 2 क्या, एम्पियर। एम्पियर को आप कैपिटल ए भी लिख सकते हैं, कैपिटल ए भी लिख सकते हैं। तो I इज इक्वल टू आपका कितना आ गया, 2 एम्पियर। फिर से समझिए, कह रहा है 4 कूलाम के आवेश को 2 सेकंड तक प्रवाहित करने पर कितनी धारा उत्पन्न होगी। तो यहाँ पे हम लोगों को दिया गया था कि कितना आवेश है, तो आवेश हमको पता है कि Q इक्वल टू 4 कूलाम दिया हुआ है, और समय कितना दिया हुआ है, 2 सेकेंड दिया हुआ है। तो I की वैल्यू हमको निकालनी थी। अब इस फार्मूले से हम देखते हैं Q इक्वल टू आई टी होता है, या I इज इक्वल टू Q अपान टी होता है। अब देखिए Q का मान हमको दिया हुआ था 4 और T का मान दिया हुआ था तो 2, तो 4/2 हो गया भैया। अब आप काटेंगे 2 दूनी 4, तो I इज इक्वल टू आपका 2 एम्पियर। एम्पियर लिख दीजिए या सिर्फ A लिख दीजिए। तो I इक्वल टू आपका कितना आ गया, 2 एम्पियर। बढ़ते हैं अगली हेडिंग की तरफ। चलिए आपकी अगली हेडिंग है भैया, विद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। विद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब आप समझिए ध्यान से,
किसी भी विद्युत आवेश को एकांक धनावेश जो होगा आपका, जो आपका एकांक धनावेश होगा, उसको विद्युत क्षेत्र में अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाना ही विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, विद्युत विभव। चलिए समझिए, जैसे मान लीजिए ये आपका विद्युत क्षेत्र है, ठीक, यहां पे आपका विद्युत क्षेत्र है, यहां पे विद्युत धारा का अनुभव किया जा सकता है। यहां पे कोई आपका एकांक धनावेश है, क्या भैया, एकांक धनावेश है। ठीक, अब इसको यहां से यहां तक लाया गया, इस बिंदु पे लाया गया, ए मान लेते हैं, यहां से यहां तक लाया गया, समझते रहिएगा भैया बहुत ध्यान से, ए तक लाया गया। अब आप देखिए इसको यहां से यहां तक लाने में इसके मध्य जो आपका होगा कुछ कार्य होगा कि नहीं होगा, यहां से यहां तक लाने में कार्य करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बिना कार्य किए तो आएगा नहीं। तो जो इसको यहां से यहां तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को कहा जाता है विद्युत विभव, उसी को कहा जाता है विद्युत विभव। एक बार फिर से समझिए, किसी अनंत बिंदु से, ठीक, किसी अनंत बिंदु से एकांक धनावेश को किसी विद्युत क्षेत्र के जिस बिंदु तक लाने में कार्य किया जाता है उस बिंदु पर वह उस कार्य का विद्युत विभव कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। समझ में? अब विद्युत विभव आपका जो होता है उसको V से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? V से, V से प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, V से आपका प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, फॉर्मूला देख लेते हैं। चलिए अब मान लीजिए जो हम लोगों ने आवेश लाया, जो अनंत से हम लोग आवेश लेकर के आ रहे हैं वो कितना है? Q कूलाम का आवेश है। कितना है भैया? Q कूलाम का आवेश है। जो आवेश हम लोग लेकर के आ रहे हैं वो कैसा है? Q कूलाम का आवेश है, और उसको लाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है? W कार्य करना पड़ रहा है। ठीक, उसको लाने में W कार्य करना पड़ रहा है। तब V इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? W बाई Q। V इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? W बाई Q। ठीक, अर्थात अगर हमको विभव निकालना हो, विभव, तो विभव इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? कार्य बटे क्या भैया? आवेश। क्या हो जाएगा आपका? कार्य बटे आवेश। V इक्वल टू W बटे Q या विभव इक्वल टू कार्य बटे आवेश। अब इसका मात्रक देख लेते हैं। ठीक, क्या देख लेते हैं? मात्रक, मात्रक देख लेते हैं। चलिए अब आप जानते हैं कार्य का क्या मात्रक होता है? जूल। आवेश का क्या मात्रक होता है? कूलाम। तो आवेश जूल प्रति कूलाम भी लिख सकते हैं, या फिर इसको नाम दे दिया जाता है वोल्ट। क्या नाम दे दिया जाता है? वोल्ट। ठीक है, ये सुना हुआ शब्द है, आप लोग कहते नहीं है कि 440 वोल्ट का करंट है, 220 वोल्ट का करंट है। ठीक है, वही विद्युत धारा। तो ये जो आपका मात्रक बनेगा वो क्या बनेगा? वोल्ट। ठीक भैया, क्या बनेगा? वोल्ट। तो विभव का मात्रक आपका हो गया वोल्ट। चलिए इस पे एक सवाल देख लेते हैं, एक अंकित प्रश्न देख लेते हैं। सवाल कह रहा है कि किसी धनावेश को जिसका आवेश, ठीक है, कितना है? 5 कूलाम है, जिसका आवेश 5 कूलाम है, उसको अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए 20 जूल कार्य करना पड़ता है। कितना कार्य करना पड़ता है? 20 जूल कार्य करना पड़ता है। ठीक भैया, करना पड़ता है, 20 जूल कार्य करना पड़ता है। तो वोल्ट ज्ञात कीजिए, अर्थात क्या ज्ञात कीजिए? विभव ज्ञात कीजिए। आप देखिए तो हम लोग जो जो पहले चीजें दी हुई हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं। आपका 5 कूलाम क्या दिया हुआ है? आवेश। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे आवेश या Q। Q इज इक्वल टू आपका कितना दिया गया है? 5 कूलाम। कितना दिया गया भैया? 5 कूलाम। और जो आपका कार्य दिया गया है, कार्य बोले तो W इज इक्वल टू कितना दिया गया है? 20 जूल। कितना दिया गया है? 20। तो आपका जो कार्य आ गया, कार्य बराबर कितना आ गया? 20 जूल। ठीक है,
तो W बराबर हमारा आ गया 20 जूल। अब हमको किसकी वैल्यू याद करनी है? विभव की। किसकी याद करनी है भैया? विभव की, अर्थात V की याद करनी है। अब फार्मूला जो आपका होता है क्या होता है? फार्मूला क्या होता है? V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। ठीक भैया, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। अब देखिए V इक्वल टू डब्ल्यू का मान कितना है आपका? 20 जूल, 20 रख दिए हम लोग, और Q का मान कितना है? 5, तो बटे 5 कर दिए, 5 चौको 20, 4 आ गया, अर्थात V बराबर आपका कितना आ गया? 4 क्या? 4 वोल्ट। अर्थात आपका V बराबर कितना आ गया भैया? 4 वोल्ट। कितना भैया? 4 वोल्ट। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करके हमको बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको इस पे और वीडियो चाहिए, इसका सेकंड पार्ट चाहिए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर के देख सकते हैं। और आपके साइंस के और वीडियोज आपको इस पे मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से जाकर के देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।